अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 13 नवंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर करने वाला हूं। वो है द प्राइस ऑफ टोमेटोज़। इस जो मैंने एडिटोरियल सेलेक्ट किया है, ये आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों काफ़ी लोगों ने इस बात पे मजाक भी बनाया था अब्दुल हफीज़ शेख का, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने ये बयान दे दिया था कि इस वक्त जो मौजूदा कीमत है वो 17 रुपये किलो है। तो इस लिहाज से इसमें तंज भी किया गया एडिटोरियल में कि हमारे जो होते हैं लीडर होते हैं, तो ये एडवाइज़र भी हैं फाइनेंस के हवाले से, तो बड़ा ही मतलब मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म का इनका ये बयान इसमें आया कि 17 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं। तो ये भी राइटर का कहना है कि या तो इन्हें पता नहीं होता और या इनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि क्या चीज़ कितने की मिल रही है। तो ये जो एक खलीज है रूलर्स के दरमियान, लीडर्स के दरमियान और आम आवाम जो है, उस हवाले से भी इस पर तंज किया गया है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ टोमेटोज़। अब इसमें कह रहे हैं, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड टू टाउट द गवर्नमेंट्स अचीवमेंट इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी एंड टू अनाउंस द फर्स्ट स्टिमुलस मेजर्स सिंस द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट बिगैन, द प्राइम मिनिस्टर्स फाइनेंशियल एडवाइजर हफीज शेख फाउंड हिमसेल्फ peppered instead with questions about the rise in prices of essential items। अब ये देखें, इतना बड़ा ये हमारे पास सेंटेंस है, इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। ये एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बात हुई थी। कहाँ? कॉल टू, यानी किस लिए बुलाई गई थी? कॉल टू टाउट द गवर्नमेंट। टाउट हमारे पास क्या होता है? To advertise, talk about, praise something or something, someone repeatedly, especially in a way of encouraging people to like, accept or buy something. The minister has been touting these ideas for some time। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He is being widely touted as the next leader of the party। अब टाउट इस तरह है कि मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुलाई गई थी कि गवर्नमेंट की तारीफ़ करने के लिए कि देखें भाई इन्होंने कितने अच्छे स्टेप्स लिए हैं और क्या अचीवमेंट इन्होंने किया है ख़ासतौर पर इकॉनमी के लिहाज से। तो ये इसलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी टू टाउट द गवर्नमेंट्स अचीवमेंट इन स्टेबलाइजिंग द इकॉनमी, कि इन्होंने स्टेबलाइज करने के लिए इकॉनमी के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, एंड टू अनाउंस द फर्स्ट स्टिमुलस मेजर्स, और साथ ये भी बताते हैं कि वो उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए हैं सिंस द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट बिगैन। पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट बिगैन इस तरह है क्योंकि जब हमने IMF से कर्जा लिया था तो उसके बाद हमें काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा उसके बाद से वो उन्होंने बताने के लिए, तो इसलिए थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वो बताया जाए कि उन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। द प्राइम मिनिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र हफीज़ शेख फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने कहा बताने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। लेकिन क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंशियल एडवाइज़र थे हफीज़ शेख फाउंड हिमसेल्फ पेपर्ड इंस्टेड। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि पेपर्ड इंस्टेड विद क्वेश्चंस, यानी कि पेपर्ड का मतलब होता है कोई बहुत चीज़ की आप भुजाड़ कर दो ना, जिस तरह हम कहें वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एक्शन ऑफ समवन गेटिंग हिट मल्टीपल टाइम्स। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब द सीवियरिटी ऑफ सम वन गेटिंग रोस्टेड। तो आप ये कहें कि एक सवालों की बौछार इन पे कर दी गई, किस हवाले से? इंस्टेड विद क्वेश्चंस अबाउट द राइज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स, बजाय इसके कि वहाँ पे बात की जाती कि क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने और क्या IMF के बाद या पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट में उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। तो वहाँ पे पेपर्ड विद, यानी सवालों की बौछार कर दी गई, किस हवाले से? अबाउट द राइज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स, के जो बुनियादी अशिया हैं, ये चीनी, दाल हो गई, हमारे पास आटा हो गया, उन्होंने कहा इसकी जो प्राइसेस बढ़ी हैं तो इसके बारे में इनसे सवालात शुरू कर दिए गए हफीज़ शेख से। अब आगे कह रहे हैं, रेयरली हैज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल फाउंड हिमसेल्फ सो मच एट सी। अब ज़ाहिर है देखें, सहाफ़ियों का और दूसरे लोग होते हैं जनरल पब्लिक, उनका तो काम ही ये होता है किस तरह के सवाल करना। लेकिन उन्होंने कहा रेयरली हैज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनका बहुत कम ऐसा देखा गया है फाउंड हिमसेल्फ सो मच एट सी। एट सी के हमारे पास फ्रेज, इसका क्या मतलब होता है? is completely lost, someone who is completely lost or deeply confused। द फ्रेज एट सी, तो इसमें या बाकी पढ़ लीजिएगा आप, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी क्या हुआ था, तो बिल्कुल हमने बहुत कम ऐसा देखा है क्योंकि इनको तो आदत होती है जवाब मतलब सख्त सवालात के जवाब देने की। लेकिन यहाँ पे हफीज़ शेख के साथ मामला बिल्कुल उलट था, वो बिल्कुल कंफ्यूज दिखाई दिए इन ट्राइंग टू फील्ड क्वेश्चंस ऑफ सच इंटीमेट इंपॉर्टेंस टू ऑर्डिनरी पीपल। उनका ये आम सवालात, आम लोगों की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो सवालात थे, ये चीज़ों की कीमतें बढ़ जाने से, तो इसका जवाब देने में वो बिल्कुल ही एट सी हमें नज़र आए, यानी कि बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आए। When the responses given by Mr. Sheikh sounded too vacuous हमारे पास क्या होता है?
हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस माइंडलेस, उन्होंने कहा मतलब ये इन्होंने जो रिस्पॉन्सेज थे बिल्कुल माइंडलेस, आप कहें बगैर सोचे समझे आप दे दो, बगैर किसी तैयारी के ना, बिल्कुल ही आप इसको कह लें इस पे क्या कह रहे हैं, लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस, यानी कि बिल्कुल ही बेतुके से आपने वो जवाबात दिए इसने, शेख ने। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन द रिस्पॉन्सेज गिवन बाय मिस्टर शेख साउंडेड टू वैक्यूअस द क्वेश्चंस बिकेम मोर पॉइंटेड, उन्होंने कहा ज़ाहिर है उन्होंने और इस बारे में सवालात करने शुरू कर दिए। एंडिंग अल्टीमेटली विद वन रिपोर्टर आस्किंग अबाउट द मैसिव स्पाइक इन द प्राइस ऑफ टोमेटोज। अब उन्होंने कहा वहाँ पे क्या हुआ, आखिर में एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछ लिया, मैसिव स्पाइक, स्पाइक होता है बढ़ जाना, तो मैसिव स्पाइक इन प्राइस यानी कि प्राइस का बढ़ जाना, किसकी प्राइस का बढ़ जाना, इन प्राइस ऑफ टोमेटोज, टू विच द एडवाइजर फेमसली रिस्पॉन्डेड। उसके जवाब में उन्होंने क्या, एडवाइजर ने जवाब दिया, हमारे ये हैं हफीज़ शेख, इन्होंने एज पर हिज इन्फॉर्मेशन कि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टोमेटोज वर सेलिंग फॉर ₹17 पर किलो, उन्होंने कहा ये टमाटर बिक रहे हैं वो 17 रुपये पर किलो बिक रहे हैं, कहाँ, कराची में होल सेल सब्जी मंडी में। रियली हैज़ सो मच बीन सेड इन सो फ्यू वर्ड्स, उन्होंने कहा बहुत कम, बहुत कुछ कहा गया है इतने थोड़े अल्फाज में। आपने पिछले 3-4 दिनों में सोशल मीडिया पे देखा होगा जिस तरह से इस स्टेटमेंट का मजाक बनाया गया है हफीज़ शेख का। इन दैट वन फ्लीटिंग मोमेंट, फ्लीटिंग क्या होता है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए हो, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि एक जुमले की में क्या 20-30 सेकंड होंगे जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई 17 रुपये किलो मिलते हैं होलसेल मार्केट में, सब्जी मंडी में। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलर हमारे पास आता है ब्रीफ, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड। तो उन्होंने कहा बिल्कुल एक लम्हे की जो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, उसमें क्या हुआ, वीडियोज़ ऑफ विच वेंट वायरल, और ये वीडियो ये है इसकी वायरल हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। उनका फ़ौरन जो है सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि 17 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं। एंड मेड मिस्टर शेख द टारगेट ऑफ डिरीजन। डिरीजन क्या होता है, या आप किसी का बहुत मजाक बनाते हो, और इसमें क्या आ जाता है, मॉकरी, रिडिक्यूल, जेरिंग, जब आप किसी का मजाक बनाते हो। उन्होंने कहा ये एक लम्हे की जो इनकी स्टेटमेंट थी वो क्या हुआ, मेड मिस्टर शेख द टारगेट ऑफ डिरीजन अराउंड द कंट्री, तो लोगों ने क्या इस का मजाक बनाना शुरू कर दिया। वी ऑल सॉ द इमेंस गल्फ दैट सेपरेट्स द रूलर्स फ्रॉम द रूल इन दिस कंट्री, और हमने क्या देखा, इमेंस गल्फ, जो एक खलीज हायल है किसके दरमियान, जो सेपरेट करती है, अलग करती है किसको, रूलर्स फ्रॉम द रूल्ड, जो रूलर्स कर रहे हैं और जिन पे रूल्ड किया जाता है, यानी कि जनरल पब्लिक जो है, आम आवाम जो है, तो वहाँ पे हमें क्या ये फ़र्क नज़र आता है। इट इज़ इंटायरली पॉसिबल, उनका ये भी पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, दैट मैनी ऑफ आर वर्दी पॉलिसी मेकर्स हैव हार्डली एवर गॉन टू द मार्केट। उनका ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो कभी मार्केट में गए ना हो, तो टू परचेज टोमेटोज, तो जाहिर है अगर वो गए नहीं होंगे तो उनको रेट भी पता नहीं होगा। इट इज़ इक्वली पॉसिबल दैट दे आर लार्जली इंडिफरेंट टू द इम्पैक्ट द फूड प्राइस हाइक्स हैव ऑन द डेली लाइव्स ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस कंट्री। और उन्हें का ये भी इम्कान है कि वो बिल्कुल इंडिफरेंट है, यानी बिल्कुल ला ताल्लुक है, उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या असर डाल रही है ये जो प्राइस हाइक है, जो प्राइस बढ़ रही है जनरल फूड आइटम्स की, और इस पे क्या इन पे असर डाल रही है डेली लाइफ, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। उन्होंने कहा इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में असर डाल रही है। ये भी हो सकता है कि या तो उन्हें पता ही ना हो कि क्या प्राइस है, या उनसे बिल्कुल ला ताल्लुक का इजहार कर रहे हैं कि उनको फ़र्क ही ना पड़ता हो कि भाई जितने भी हैं तो इनको क्या, तो हु हैव नो चॉइस। उन्होंने कहा यहाँ पे जो मेजॉरिटी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैं उनके पास क्या कोई चॉइस नहीं है, बट टू स्पेंड मोर देन हाफ देयर हाउस होल्ड इनकम ऑन फूड फॉर देयर फैमिली, क्योंकि इनकम ज़्यादा लोगों की ज़्यादा नहीं होती, तो मोस्टली क्या उन्होंने कहा 50% ज़्यादा वो लोग खर्च कर देते हैं किस चीज़ पे, अपने खाने पे। तो उन्होंने कहा उन लोगों के साथ जो है बिल्कुल ये बात एक मजाक से कम नहीं है कि आप जिस तरह इन्होंने बात की है। तो बात ये दोनों तरह लेके गए हैं कि या तो हो सकता है कि जी वाकई पॉलिसी मेकर्स उन्हें पता ना हो कितने की है, या वो बिल्कुल इंडिफरेंट हो, यानी उनसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो कि ये प्राइस हाइक का जो है इन लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। बट श्योरली द डिसीजन मेकर्स शुड लुक बियॉन्ड देयर मैंडेट टू फिक्स द डेफिसिट्स इन द इकॉनमी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि वहाँ पे जाके इसके जो हैं अपने मैंडेट से हट के भी जो है इनको जो डेफिसिट्स हैं इकॉनमी में उसको दुरुस्त करना पड़ेगा एंड क्रिएट बफर्स, और वहाँ पे बफर बनाने पड़ेंगे ताकि जो है वो टू यूज़ द सोलस पार्लेंस ऑफ द IMF इन द फिजिकल इक्वेशन एज वेल एज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है फिजिकल
उसके हवाले से भी, फिजिकल पॉलिसी के हवाले से भी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हवाले से भी उसको क्या किया जाए, दूर किया जा सके। श्योरली दे शुड नॉट बी इंडिफरेंट टू हाउ देयर पॉलिसीज विल इम्पैक्ट द पॉपुलेशन। उन्होंने कहा ये इस बारे में वो नहीं होना चाहिए, इंडिफरेंट नहीं होना चाहिए, यानी लाताल्लुक नहीं होना चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह असर डालेंगी जनरल पॉपुलेशन पे, इवन एज द फाइनेंशियल मैनेजर्स ट्राई टू करेक्ट द इकोनॉमिक फ्लॉज। Meanwhile, the macroeconomic stability that Mr. Sheikh wants to underscore होता है आप किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो ना, तो उन्होंने कहा वो जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जी वो स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, हैज़ एक्चुअली बीन अर्न एट ऑन द बैक्स ऑफ द वर्किंग एंड अनएम्प्लॉयड पुअर ऑफ हिज कंट्री। उन्होंने कहा ये किस की बेसिस पे हासिल की गई है, और हैज़ बीन अर्नड ऑन द बैक्स ऑफ द वर्किंग एंड अनएम्प्लॉयड। और उन्होंने कहा ये हमारी जो काम करने वाली है क्या है हमारे अब वो लोग कह लें, वर्क फोर्स कह लें, कि उनकी उस पे वजह से हमें ये हासिल हुई है ये स्टेबिलिटी इकॉनमी में। इट इज़ दे हु हैव मेड द हैवीएस्ट सेक्रीफाइस। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इन द गवर्नमेंट स्लैश एंड बर्न इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एफर्ट दस फार। उन्होंने कहा ये जितनी भी हमारे पास वो हुई है, बेहतरी हुई है इकॉनमी में, उसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो इन लोगों का है जिनकी वजह से स्टेबलाइजेशन हुई है, और ये बिल्कुल पिसा हुआ तबका जो है इन्हीं की वजह से हुई है। एंड हु हैव फेल्ट द ग्रेटेस्ट पेन ऑफ दीज डिमांड कंप्रेशन पॉलिसीज़। और सबसे ज़्यादा सफ़र भी इन्होंने किया है, क्योंकि जो भी हमारे पास टैक्स लगते हैं, चीज़ों महंगी होती हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो वर्किंग क्लास होती है, पुअर वर्किंग क्लास होती है, वही अफेक्ट होती है। Yet once the buffers are created and fiscal resources become available, they are to be spent on the rich first and foremost. उन्होंने कहा अब यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि सबसे पहले कहाँ पे हुकूमत खर्च करती है, अमीर लोगों पे, और फिर क्या कहा जाता है कि भाई इन पे हम खर्च करेंगे तो ये इकॉनमी में अपना हिस्सा डालेंगे तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होकर नीचे गरीब लोगों तक भी दौलत पहुँच जाएगी। इन द ओल्ड फैशन होप दैट फ्रॉम देयर द वेल्थ विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर, कि जी हम इनको सहूलियात देंगे, पैसे देंगे, पर्क्स देंगे, तो फिर क्या होगा, नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा गरीब लोगों पे। दिस इज़ हाउ मिस्टर शेख वाज एबल टू अनाउंस द ₹200 बिलियन। अब एग्जांपल दे रहे हैं कि मिस्टर शेख ने क्या अनाउंस किया, 200 बिलियन के इसके लिए विल बी स्पेंड टू सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स फॉर एक्सपोर्टर्स। उनका सब्सिडाइज किया जाएगा इंटरेस्ट रेट्स को ऑन लोन्स पे, किन के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, यानी वहाँ कितना रखा गया, 200 बिलियन for exporters, and ₹30 billion would be similarly spent on loans for construction magnates। उनका 30 बिलियन किन के लिए खर्च किया जाएगा, लोन्स कौन, फॉर कंस्ट्रक्शन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स हमारे पास होते हैं a person of great influence, importance or standing in a particular enterprise, field of business etc, a railroad magnate, a person of eminence or distinction in any field, literary magnates। तो उन्होंने कहा उन लोगों के लिए खर्च किया गया है कितना, 30 बिलियन। अब यहाँ पे फ़र्क बता रहा है, 200 बिलियन जो है वो ये इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स फॉर एक्सपोर्टर्स, 30 बिलियन जो है वो किसके लिए, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन मैग्नेट्स। और लेकिन गरीब के लिए क्या है, बट फॉर द पुअर वी सी अ पैकेज वर्थ ₹6 बिलियन। हम वहाँ पे देखते हैं सिर्फ 6 बिलियन का पैकेज है, यो कहाँ पे होगा, टू बी स्पेंड थ्रू, यो यानी खर्च किया जाएगा द यूटिलिटी स्टोर्स टू मेक एसेंशियल आइटम्स अफोर्डेबल, ताकि यो रोज़मर्रा की चीज़ें उन्हें क्या है अफोर्डेबल बनाया जा सके, लोगों की पहुँच में तक लाया जा सके। द डिस्पैरिटी क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस हो जाता है, हमारे पास इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आ गए बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। द डिस्पैरिटी इज़ अनमिस्टेकेबल। उन्होंने कहा ये बिल्कुल अनमिस्टेकेबल है, यानी कि हम इसमें कोई गलती नहीं कर सकते, हमें साफ नज़र आ रही है कि ये कितनी डिस्पैरिटी है। एक जगह 200 बिलियन है, फिर 30 बिलियन है, और आम आवाम के लिए क्या है, सिर्फ 6 बिलियन है। और उन्होंने कहा ये अनमिस्टेकेबल है, एज इज़ द टेरेबल इनजस्टिस बिहाइंड इट ऑल, और इसके पीछे जो है नाइंसाफ़ी है वो भी हमें साफ नज़र आ रही है। तो ये एक आर्टिकल था हमारे पास, एडिटोरियल था, जिसमें इन्होंने ये बताया गया कि किस तरह हमारे पास जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बिल्कुल उनको मतलब हम शक फ़ायदा भी दे सकते हैं कि हो सकता है उनको पता भी ना हो, लेकिन ये इस तरह की बात है, ये कहने को बिल्कुल मजाक की बात थी, लेकिन हम देखा जाए तो ये बहुत सीरियस बात है कि बिल्कुल ये आपको एहसास ना होना और बिल्कुल मजाक में डाल दो कि जी ये 17 रुपये किलो टमाटर हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये एडिटोरियल था आज का, तो ये आप ये देख सकते हैं। इसमें आप यूट्यूब पे जो है वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। और इसके अलावा आज एडिटोरियल देखने का बहुत शुक्रिया। बस आपको यही कहना था कि आज 13 नवंबर का ये एडिटोरियल था। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।